मैं कुमार गौरव मार्तंड क्लासेज से आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर आया हूं और आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वह सम्मान को लेकर है। साहित्य से संबंधित सम्मान है और वह सम्मान सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार है। इसी पे आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, किस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, किस भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया जाता है, इन्हीं सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में इन तीनों सम्मान को समेटा जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को छोटा रखने के कारण आज हम लोग सिर्फ सरस्वती सम्मान पे चर्चा करेंगे और फिर कल के वीडियो में बाकी दोनों सम्मान पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत। आज का यही टॉपिक है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। इसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा पिछले वीडियो में हम लोग करते आए हैं, सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न ये कहता है कि सरस्वती सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी यह सम्मान जो प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, सरस्वती सम्मान, तो इस सम्मान को प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। विकल्प ए में है साहित्य अकादमी, विकल्प बी में है के बिरला फाउंडेशन, विकल्प सी में है राजभाषा आयोग और विकल्प डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी आंसर नहीं पता चल पा रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने फैक्ट को देखा नहीं है। जब फैक्ट को देख लेंगे तो सारे प्रश्न अपने आप बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला कथन ये कहता है कि सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष हिंदी भाषा के किसी प्रसिद्ध रचनाकार को दिया जाता है। पहला आपका कथन ये कहता है। दूसरा कथन ये कहता है कि इस पुरस्कार की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी, है ना। ये दोनों कथन है। अब इसी दोनों कथन में आपको पहचानना है कि कौन सा सही कथन है। सिर्फ एक, सिर्फ दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो, है ना। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्या कहता है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न ये कहता है कि सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष हिंदी भाषा के किसी प्रसिद्ध रचनाकार को दिया जाता है। ये दूसरा प्रश्न में पहला कथन है। दूसरा कथन ये है कि इस पुरस्कार की स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी और इन दोनों कथन में हम लोगों को सही कथन को पहचानना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि हाल ही में 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया। 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या लेखिका को दिया गया? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, सिंधी और तमिल, है ना। ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा में है मराठी, तीसरा में है सिंधी और चौथा में है तमिल। हमको ये देखना है कि किस भाषा के साहित्यकार को 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया, जो 2022 का सरस्वती सम्मान था, है ना। चलिए चौथे प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि पहला सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी में किसे दिया गया था। 1991 ईस्वी से सरस्वती सम्मान की शुरुआत की गई और यह पहला सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी में किसे दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन और डी में आपका है गोविंद मिश्र, है ना। तो ये चारों प्रश्न है। ये चारों प्रश्न में कुछ लोगों का प्रश्न बन भी रहा होगा, कुछ लोगों का नहीं बन रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम सरस्वती सम्मान से संबंधित फैक्ट को पढ़ेंगे तो सारा प्रश्न खुद ब खुद बन जाएगा। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। हर एक वर्ष यह सम्मान दिया जाता है। बस करना हमें यही है कि ये सारा फैक्ट पढ़ने के बाद उस वर्ष किस व्यक्ति को सम्मान दिया गया है, बस उसी को ऐड कर देंगे हम लोग। बाकी सारा कंटेंट यही रहने वाला है भविष्य में भी, है ना। तो आते हैं हम लोग फैक्ट पे। देखिए पहला प्रश्न है सरस्वती सम्मान से संबंधित फैक्ट पे हम लोग आते हैं। क्या कहता है? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। पहला प्रश्न तो यहीं से आपका तैयार होता है कि किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। यह जो तीनों सम्मान है बाबू, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, जिसकी स्थापना, ध्यान दीजिएगा, जिसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 ईस्वी में की गई। यानी यह सम्मान प्रत्येक वर्ष दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और पहली बार कब दिया गया था? तो 1991 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए, सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है ना। सरस्वती सम्मान संविधान की
8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। और जो प्रश्न मैंने पूछा था उसमें मैंने पूछा था कि किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है, प्रश्न ये पूछा गया था। हाँ, ये दो कथन था और कथन में प्रश्न पूछा गया था। ये दो दूसरे नंबर में ये पहला कथन क्या था कि सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष हिंदी भाषा के किसी प्रसिद्ध रचनाकार को दिया जाता है ना। ये तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ हिंदी भाषा के किसी रचनाकार को नहीं दिया जाता है, बल्कि दिया जाता है किसको, तो दिया जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के रचनाकार को, है ना। तो ये आपका पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया इसके हिसाब से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से इसको एक बार देखते हैं कि सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है ना, 8वीं अनुसूची में शामिल, ध्यान दीजिएगा किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि कितने वर्ष पुरानी रचना पर विचार किया जाता है, तो 10 वर्ष से ज्यादा पुरानी रचना पर विचार नहीं किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत राशि कितनी दी जाती है, 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो। और इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र एवं मां सरस्वती की प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। यानी 15 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और मां सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। ठीक है। पहला सरस्वती सम्मान कब दिया गया, तो 1991 ईस्वी में हिंदी भाषा के महान साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा, और आत्मकथा का नाम था बाबू 10 द्वार से सोपान तक, है ना। 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था पहला सरस्वती सम्मान, है ना। तो पहला सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी में हिंदी भाषा के महान साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा, और आत्मकथा का नाम क्या था, 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान, ध्यान दीजिएगा 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनके लघु कथा संग्रह चैक बुक के लिए दिया गया था, है ना। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 के लिए वासुदेव मोही को उनके लघु कथा संग्रह चैक बुक के लिए दिया गया था। यह सिंधी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हैं। तो ये जो वासुदेव मोही हैं, इनका संबंध किस भाषा से है, तो सिंधी भाषा से है। ये सिंधी भाषा के रचनाकार हैं। यहाँ पे दो ऐसा लिखा हुआ है वर्ड जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये गलत सर ने टाइपिंग करवा दिया है। सबको लग रहा होगा कि यहाँ वासुदेव नहीं होगा, वासुदेव होगा, ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे वासुदेव ही होगा, वासुदेव यहाँ पे नहीं होगा, हमें ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे लग रहा होगा कि चेक बुक नहीं होगा, चेक बुक होगा, ऐसा लग रहा होगा, है ना। आप लोगों को भी लगेगा जब आप लोग वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे चेक बुक नहीं होगा, यहाँ पे चेक बुक ही होगा। तो दोनों सही टाइपिंग किया गया है, दोनों में कहीं कोई गलती नहीं है। तो 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनके लघु कथा संग्रह चैक बुक के लिए दिया गया। यह सिंधी भाषा के प्रसिद्ध कवि और क्या है, साहित्यकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, ध्यान देना है नाम पे हमें, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को उनकी रचना सनातन के लिए दिया गया था। और यह किस भाषा के साहित्यकार हैं, मराठी भाषा के साहित्यकार हैं, है ना। तो 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को उनकी रचना सनातन के लिए दिया गया। और यह किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो मराठी भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं 2021, है ना, 2021 को हम लोग देखते हैं। 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान, ध्यान दीजिएगा 29वां, 30वां और 29वां के बाद 31वां। तो 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, है ना, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया। और ये रामदरस मिश्र जो हैं, इनका संबंध किस भाषा से है, तो इनका संबंध है हिंदी भाषा से। किस भाषा से, हिंदी भाषा से इनका संबंध है। तो 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया। और इनका संबंध किस भाषा से है, तो हिंदी भाषा से है। अब हम लोग आते हैं 32वां सरस्वती सम्मान पे, है ना। और यह 32वां जो सरस्वती सम्मान है
2022 के लिए दिया गया है ना। तो 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान तमिल भाषा की लेखिका, ध्यान देना है, तमिल भाषा की लेखिका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेखक नहीं, लेखिका शिवशंकरी को, किसको? शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए दिया गया। तो ये 4 यहाँ पे क्रम लिखा गया है, 2019, उसके बाद 2020, 2021, 2022। जहां तक मेरा मानना है कि आपको लगेगा कि क्या ये चारों को याद करना जरूरी है, तो अगर चारों को याद करना जरूरी नहीं है तो एक को आप छोड़ सकते हो, और वो छोड़ सकते हो 2019 वाले को जो 29वां है। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी किसी रचना से संबंधित लेखक का नाम पूछ लेता है ना। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, सरस्वती सम्मान न पूछ करके ये पूछा जा सकता है कि चैक बुक के रचनाकार कौन है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चैक बुक के रचनाकार कौन हो गए? वासुदेव मोही, है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो चारों हमें याद रखना चाहिए, 29वां, 30वां, 31वां और 32वां, है ना। ये तत्काल में दिया गया है 2022 के लिए 32वां सरस्वती सम्मान तमिल भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है ना। अब एक प्रश्न यहाँ पे मेरी नजर में और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक प्रश्न मुझे और लगा कि ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ये प्रश्न ये है कि सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला बालमणि अम्मा, है ना। पहली महिला जिन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था, इनका नाम है बालमणि अम्मा, और इन्हें 1995 ईस्वी में उनकी मलयालम रचना निवेदिम, है ना, उनकी जो रचना थी मलयालम भाषा की, ये लेखिका रही और उनकी रचना का नाम था निवेदिम, के लिए यह सम्मान दिया गया, है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। शायद कभी यहां से प्रश्न बने तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला का नाम था बालामणि अम्मा, और ये किस भाषा की लेखिका थी? तो ये मलयालम भाषा की लेखिका थी। और किस रचना के लिए दिया गया? निवेदिम के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। किस रचना के लिए? तो रचना का नाम है निवेदिम, है ना। तो निवेदिम रचना के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था। तो यही है आपका सरस्वती सम्मान। लेकिन इसी सरस्वती सम्मान को पढ़ने के क्रम में एक पॉइंट आया था, और वो पॉइंट ये था बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो पॉइंट ये था, ध्यान दीजिए कि सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या थी 14, है ना। जब हमारा संविधान लागू हुआ, आपको पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना। तो उस समय हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो कुल भाषाओं की संख्या थी 14, और उसके बाद अलग अलग समय पर अलग अलग भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, और इस तरह से वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या बढ़कर हो गई है 22। तो वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या 22 है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भाषाओं की संख्या थी 14। अब देखते हैं कि उस समय 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, इसको ध्यान रखना होगा हमें। तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, है ना। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, और ये 14 भाषाएं इस प्रकार थी। फिर अलग अलग समय में इसमें कुछ अन्य भाषाओं को भी शामिल किया गया विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा, और अब भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? तो अब भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। तो मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन कौन सा संविधान संशोधन रहा और किस संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को शामिल किया गया। तो हम लोग इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम,
देखिएगा यहाँ पर 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ईस्वी के द्वारा सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया। इसमें मतलब किसमें? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और अंत में हम देखते हैं कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बाबू 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और इस तरह से 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? तो कुल भाषाओं की संख्या हो चुकी है 22, है ना। तो अभी 22 है और पहले कितना था? 14 था। यही आज का टॉपिक है ना। काफी अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, पहले पढ़िएगा, उसके बाद प्रश्नों को बनाइएगा ताकि आपको सही ढंग से इसका लाभ मिल सके। तो बाकी कल के वीडियो में, जो कल वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो उस वीडियो में बाकी 2 सम्मान अभी बचा हुआ है, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज सरस्वती सम्मान ही रहने दीजिए। अगर आज के वीडियो में दोनों को ऐड किया जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं इसको एक बार आगे ऊपर की ओर बढ़ाता हूं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। धन्यवाद। एक बात और मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको यह लगता है कि यह वीडियो आपके काम का है, तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और भरसक प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो से जितना ज्यादा हो सके लाभ ले सके, है ना। इसको कल के लिए बाकी मत रखिएगा क्योंकि कल फिर एक नया वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जितना ज्यादा हो सके लाभ लीजिएगा इससे। इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच बताइएगा इस चैनल के बारे में। और कैसा लगा आपको वीडियो, इसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।